फॉर्म कर रहे हैं। अभी चुनाव होने वाला है 7 मई को, तो आपके दौरा से क्या लग रहा है, कहाँ कहाँ दौरा किया, क्या स्थिति आपका है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लगभग 4200 पंचायत का दौरा किए हैं। हमारी जो जनता है वो समझदार है। जो चौक चौराहे और रोड पर जो लोग रहते हैं वो 5 से 10% लोग रहते हैं। 90% लोग गांव कस्बा घर अंगना में रहते हैं, और हम अंगना घर जाके सबसे मिले हैं। मोदी जी और नीतीश जी का क्रेज बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से बहुत अच्छे वोटों से हमारे जो कैंडिडेट है रामप्रीत मंडल जी, वो चुनाव जीत रहे हैं। और झंझारपुर फिर एक बार इतिहास लिखने के कगार पर है। और 7 तारीख को आपको ये चीज़, 4 को तो रिजल्ट आएगा अलग की बात है, लेकिन 7 को आपको शाम में ही सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। आप भी महिला हैं मैम, और महिला का क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में महिला के रुझान क्या है? नहीं, हम तो वही बोल रहे हैं कि 90% लोग गाँव देहात में, और खास के आधी आबादी जो है वो मोदी और नीतीश जी के ही फेवर में है। उनको कोई भी बरगला नहीं सकता है, क्योंकि हम जाके उनसे पूछते हैं कि आप वोट किसको दे रहे हैं, तो हमको पूछ देते हैं आप किस पार्टी से आए हैं। हम बोले हमको छोड़िए, आप बोलिए किस को वोट दे रहे हैं। क्योंकि हम मोदी जी को ही वोट देंगे, तो कोई बोले हम नीतीश जी को ही वोट देंगे। क्या मोदी और नीतीश के नाम पर रामप्रीत मंडल जी जीत जाएंगे यहाँ से? क्या उनका तो जैसे मतदाता में हमारे नेता ने जितने काम किए हैं हर क्षेत्र में, 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, भले ही आज हम देखिए, आज जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो 10% ऐसे लोग हैं जो पक्ष और विपक्ष है, तो तोड़ जोड़ तो हमेशा होती रहेगी। तो उसी में मतलब दूसरा माहौल बनाने का प्रयास करता है कि सांसद क्या किया और विधायक क्या किया। हमको एक चीज़ का आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी जनता मालिक से, आप लोगों को 10% लोग बदला रहा है कि विधायक और सांसद ने क्या किया। आप एक चीज़ बताइए, आज जो विधायक का चुनाव होता है मुख्यमंत्री बनाने के लिए होता है, और जब सांसद का चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम प्रयास करें। तो जो प्रधानमंत्री काम करेगा वही काम न सांसद की गिनती में आएगा, जो मुख्यमंत्री काम करेंगे वही काम विधायक की गिनती में आएगा। तो जितना काम बिहार के मुख्यमंत्री करेंगे वो काम विधायक की, और जितना काम देश के प्रधानमंत्री के वो काम हो गया सांसद का। चुनाव तो उसी नज़रिए से होता है। तो फिर स्पेशली अटैक एमएलए और एमपी पर किया जाता है, तो वो समाज को भ्रमित करने का काम कर रहा है। 3 दिन शेष रह गया है चुनाव का। अब देखना है कि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में क्या होता है, किसकी बस लड़ाई है दोनों के बीच में। जो एनडीए और इंडिया गठबंधन है, जो हमेशा आमने सामने की लड़ाई होती है, उसमें हमारा पलड़ा बहुत भारी है। और आप देखते जाइए, निश्चित रूप से बहुत अच्छे मतों से हम लोग झंझारपुर लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। और जो लोग भ्रमित कर रहे हैं वो 4 तारीख का इंतजार कीजिए, उसमें आप सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। पहले बीजेपी में थे, अभी वीआईपी से सीट लेके आए हैं, तो क्या बीजेपी कार्यकर्ता आपको मदद करेंगे? अच्छा, एक चीज़ बताइए, 2020 में जब वो आए, हम जो 20 में हम लोग चुनाव लड़े एमएलए का, तो सुमन महासेठी मधुबनी से वीआईपी के सीट पर, उससे पहले वो बीजेपी के, हमेशा वो बीजेपी के मेंबर रहे हैं, अब वीआईपी से वो आए। उस समय में हमारे गठबंधन में थे, 20 में हम लोग गठबंधन में थे, जब वो वीआईपी से समीर महासेठ के साथ कैंडिडेट हुए थे, याद होगा, मधुबनी से। उस समय वो चुनाव हार गए। उसके बाद एमएलसी का चुनाव लड़े, वो निर्दलीय आए, वो भी चुनाव वो हार गए। उसके बाद अब बीजेपी हमारे गठबंधन को छोड़ के वो अब सामने वाले के गठबंधन से, आरजेडी के गठबंधन या कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है उससे वो आते हैं, और उसके बाद लोकसभा का चुनाव वो लड़ते हैं। ये मधुबनी जिला और झंझारपुर लोकसभा में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो अपनी ताकत के दम पर, जो उनके पास अर्थव्यवस्था है उसके दम पर गरीब जनता को बरगला देंगे।
तो समाजवाद को ख़त्म कर देंगे, ये चीज़ कभी नहीं होगा। हमारी जनता समझदार है और ऐसे ऐसे कैंडिडेट चाहे जो भी हो, जो अपने ताकत के दम पर अपने जो मनी का जो पावर दिखा रहा है, इस बार उसको जनता उसकी औकात दिखा दे। से जदयू का क्या स्थिति है, सो बताइए। जदयू समर्थित एनडीए समर्थित प्रत्याशी रामप्रीत मंडल जी हैं, उनकी स्थिति बहुत बेहतर है। आम जन में गांव-गांव, कस्बा मोहल्ला में नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम पर जनता अंगड़ाई ले रही है और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में रामप्रीत मंडल जी भारी बहुमत से विजय होने वाले हैं, ऐसी जनता की, आम जनता की पुकार है। नहीं, एक बात और है कि यहाँ पर 3 कैंडिडेट जो सामने में आ रही है, जैसे एक सुमन महासेठ है, गुलाब यादव है और रामप्रीत मंडल जी है। तो इस तीनों में क्या लगता है कि क्या स्थिति रहेगा आपका? बहुत अच्छी स्थिति है एनडीए की लड़ाई। इस लड़ाई में सुमन महासेठ कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं और गुलाब यादव भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए यही नहीं, संपूर्ण बिहार में हमारी 40 सीट है, उसमें 39 तो हमारी जीती हुई सीट है, उस पर तो कोई लड़ाई ही नहीं है। एक किशनगंज में सिर्फ लड़ाई है, जिसको इस बार हम लोग उसको भी लेना चाह रहे हैं। नहीं सर, एक और है मामला कि यहाँ पे जो प्रत्याशी रामप्रीत मंडल जी है, उनको जो मतदाताओं देखना भी नहीं चाह रहे हैं और कभी कह रहे हैं कि मैदान में आए नहीं हैं। तो आप भी तो क्षेत्र का दौरा किए हैं, लगभग कर रहे हैं सभी जगह, और अंतिम दौर है चुनाव, इस पर क्या आपका बयान है? कहीं कहीं लोग कुछ बोलते हैं, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लोकसभा का क्षेत्र है, यह स्वाभाविक है कि कोई गांव छूट गया होगा या कस्बा मोहल्ला में नहीं जा पाए गए होंगे, तो इस बार चले जाएंगे, जीत के बाद निश्चित रूप से जाएंगे। उन्होंने वादा किया है और जनता उनको भारी बहुमत से जिताने जा रही है, सबको छोड़कर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और नीतीश कुमार जी के नाम पर। 7 तारीख को तीर छाप पर झंझारपुर की विधानसभा, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की आम जनता, हिंदू और मुस्लिम सभी लोग के लोकप्रिय नेता रामप्रीत मंडल हैं और उनको भारी बहुमत से लोग जिताएंगे। और हम लोग यहाँ कम से कम 3-4 लाख वोट से रामप्रीत मंडल को लोग जिताएंगे और वो जीतेंगे। तो आप भी कैंप कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी मतदाताओं में जागरूकता क्यों नहीं आ रही है? क्या वजह है कि मतदाता उनसे नाराज क्यों है? मतदाता कोई नाराज नहीं है, मतदाता अभी नहीं, मतदाता को कहना है कि 5 साल तक कभी घूमने के लिए नहीं आए क्षेत्र में, इस पर क्या? तो गए ही होंगे, बहुत लोग छूट गए होंगे जिनसे उनकी मुलाकात नहीं हो सकी होगी, तो इस बार तो निश्चित जा रहे हैं। जैसे आज खजौली में उनका रोड शो है, आम जनता से मिलने जा रहे हैं। आप यहाँ से जीत रहे हैं सीट? बहुत 3-4 लाख से अधिक मतों से यहाँ से जीत रहे हैं।